हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर एक और नए सेशन के साथ मैं करती हूँ आप सभी का स्वागत। जल्दी से सभी लोग सेशन से जुड़ेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, यूपी पुलिस 2025 के एग्जाम को देखते हुए मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आप सभी के समक्ष यूपी स्टैटिक जीके। अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट भारत का सामान्य परिचय। उसी में आज हमारा ये जो है सामान्य परिचय की सेकंड क्लास है। और यूपी स्टैटिक जीके से अगर हम देखें तो आज हमारी 8वीं क्लास है। और ये जो क्लास है, ये जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, ये यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी एग्जाम को देखते हुए टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश को, ताकि उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा का कोई भी प्रश्न आपके हाथों से छूटने ना पाए। तो आप सभी लोग मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे। अभी तक हमने उत्तर प्रदेश के बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना है, घराने से लेकर जो उत्सव महोत्सव हैं उन सब के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे लोक नृत्य कौन कौन से हैं, प्रमुख संस्थान कौन सा कहाँ पर स्थित है, इन सभी तथ्यों के बारे में आज हम जानेंगे। ओके, तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का ये हमारा 8वां क्लास है उत्तर प्रदेश स्पेशल का। देखते हैं प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में, जहां से बार बार कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो आज जानते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में। तो पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि जो चरकुला लोक नृत्य है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है। आप बताएंगे ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है चरकुला नृत्य। आप सभी जानते हैं मथुरा, हाथरस, वृंदावन, ये सारा क्षेत्र जो है ये सब क्या कहलाता है? ब्रज क्षेत्र कहलाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चरकुला नृत्य जो है वो कहाँ का फेमस है, आप बताएंगे कि ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है कौन सा नृत्य? चरकुला नृत्य। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अगर आपसे पूछा जाए कठ घोड़वा जो नृत्य है, कठ घोड़वा नृत्य, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं स्टार बनाती चलूंगी, जहां से क्वेश्चन पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं मैं स्टार बनाती चलूंगी, आप लोग नोट करते रहेंगे। राइट, चरकुला नृत्य आप बताएंगे ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कठघोड़वा नृत्य आप बताएंगे पूर्वांचल क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का क्षेत्र जो आता है कौन सा है? झांसी, ये सब जो वाली बेल्ट है ना, बांदा, हमीरपुर, झांसी, ये सारी बेल्ट जो है वो बुंदेलखंड में आती है। तो ख्याल नृत्य अगर आपसे पूछा जाए आप बताएंगे बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। रास नृत्य आप सभी जानते हैं, रास रचाते थे कौन? कृष्ण। तो कृष्ण का क्षेत्र कौन सा है? आप सभी जानते हैं कृष्ण राधा गोपियों का क्षेत्र कौन सा है? ब्रज क्षेत्र है। आपको याद रखना है रास नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। अगर आपसे झूला नृत्य पूछा जाए, ये सभी लोक नृत्य हैं जो पूछे जाते हैं बार बार परीक्षाओं में, आपको रट लेने हैं। झूला नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में है। आपको पता होगा कान्हा जी झूला झूलते थे गोपियों के साथ, कहां पर जाकर? मधुवन में। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। धोबिया नृत्य जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, झूला नृत्य भी इंपॉर्टेंट है। धोबिया नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, धोबी समुदाय के द्वारा ये किया जाता है। बात क्लियर हो गई? वेट अ मिनट। ओके, धोबिया नृत्य जो है आप बताएंगे पूर्वांचल क्षेत्र में प्रसिद्ध है, धोबी समुदाय के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे नटवरी लोक नृत्य के बारे में पूछा जाए तो ये तब भी आप बताएंगे ये भी नटवरी जो है वो पूर्वांचल के अहीर समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पूर्वांचल के अहीर संप्रदाय के द्वारा, समुदाय के द्वारा कौन सा नृत्य? आप बताएंगे नटवरी नृत्य। अगर आपसे सहरा नृत्य पूछा जाए आप बताएंगे बुंदेलखंड के कृषकों के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? आप बताएंगे सहरा नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है? बुंदेलखंड के कृषकों के द्वारा, किसानों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। राइट, इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये सभी नृत्य आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर एक बार फिर आप सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे। चरकुला नृत्य आप बताएंगे ब्रजभूमि में, कठघोड़वा नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र, ख्याल नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र, रास नृत्य ब्रज क्षेत्र, झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र, धोबिया नृत्य पूर्वांचल धोबी समुदाय के द्वारा, नटवरी नृत्य पूर्वांचल के अहीर समुदाय के द्वारा, और सहरा नृत्य बुंदेलखंड के कृषकों के द्वारा किया जाता है। बात क्लियर होगी? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट देखेंगे धुरिया नृत्य। हमने देखा बुंदेलखंड के प्रजापति समुदाय के द्वारा किया जाता है। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड के प्रजापति समुदाय। राई नृत्य अगर आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है राई नृत्य, बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लीजिए। दीप नृत्य अगर आपसे पूछा जाए बुंदेलखंड के
अहीरों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दीप नृत्य। कौन करता है? बुंदेलखंड के अहीर करते हैं। एक नृत्य और हमने कौन सा देखा? बुंदेलखंड के पूर्वांचल के अहीर करते हैं नटवरी नृत्य। आप यहीं पर इसको नोट डाउन कर लेंगे कि पूर्वांचल के जो अहीर करते हैं वो होता है नटवरी नृत्य, राइट। पूर्वांचल के अहीर कौन सा नृत्य करते हैं? नटवरी नृत्य करते हैं। इसको भी आप लोग क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे, साथ में ऐसे कंपेयर करते हुए चलिए। देवी नृत्य अगर आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है देवी नृत्य, बुंदेलखंड। कार्तिक नृत्य बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप बताएंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक नृत्य किया जाता है। कर्मा और शीला नृत्य बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कर्मा नृत्य तो अनगिनत बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है, मिर्जापुर सोनभद्र का क्षेत्र है कर्मा नृत्य। और शीला नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में खरवाड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, बार बार रिपीट होता है, आपको याद रख लेना है। कर्मा और शीला नृत्य मिर्जापुर व सोनभद्र क्षेत्र में खरवाड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। धीवर नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वांचल में कहार वर्ग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पूर्वांचल की जो बेल्ट है वहां पर धीवर नृत्य कहार जनजाति के द्वारा, कहार लोगों के द्वारा, कहार वर्ग जो है, जनजाति नहीं है, कहार वर्ग जो है उनके द्वारा किया जाता है धीवर नृत्य। कहां पर? पूर्वांचल में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। कलाबाजी नृत्य अगर आपसे पूछा जाए, अवध क्षेत्र में नृत्य किया जाता है, कौन सा? कलाबाजी नृत्य, ठीक है। आपने देखा होगा क्षेत्रीय भाषा में कई बार हमारे घर में लोग बोलते हैं ज्यादा ही कलाबाजी दिखा रहे हो तुम, पिट जाओगे ज्यादा कलाबाजी दिखाओगे तो। कलाबाजी नृत्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे अवध क्षेत्र में किया जाता है ये नृत्य, राइट। मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। अवध क्षेत्र कौन सा? वही राम जी का अवध क्षेत्र, यानी कि अयोध्यापुर, वो फैजाबाद वाली जो बेल्ट होती है ना, वो अवध क्षेत्र में आती है। मयूर नृत्य आपने देखा होगा कृष्ण जी का, जब भी वो रासलीला वगैरह जब होती है ना, आयोजन होता है, तो उसमें देखते हैं मोर नृत्य करते हैं वो लोग, मोर के पंख लगाकर नृत्य करते हैं, राइट। तो मोर नृत्य आप बताएंगे ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ढरकहरी नृत्य जो है वो सोनभद्र की जनजातियों के द्वारा, एसटीज के द्वारा किया जाता है, सोनभद्र की जनजातियों के द्वारा ढरकहरी नृत्य होता है। छोलिया नृत्य से प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। मयूर नृत्य से भी प्रश्न बनता है, इसको भी आप लोग क्या कर लेंगे? इंपॉर्टेंट डाल लेंगे। छोलिया नृत्य राजपूतों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, विवाह के दौरान, विवाह उत्सव जो होते हैं उस दौरान किया जाता है। जोगिनी नृत्य अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर किया जाता है। आप सभी जानते हैं रामनवमी कब होता है? नवरात्रि के बाद रामनवमी आती है ना, वही आपको याद रखना है। जोगिनी नृत्य, राइट। चौरसिया नृत्य भी पूछा जाता है, जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। जौनपुर के कहारों के द्वारा कौन सा नृत्य? चौरसिया नृत्य किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पाई डंडा नृत्य से क्वेश्चन बहुत बनता है, बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है पाई डंडा नृत्य, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है, बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा ही दीप नृत्य भी किया जाता है, और इसी में आप नोट डाउन कर लेंगे पाई डंडा नृत्य भी बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा ही किया जाता है। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ तक सारा क्लियर हो गया, एक बार आप लोग मेरे साथ रिवीजन कर लेंगे फटाफट से। लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के धीवर पूर्वांचल क्षेत्र में कहार वर्ग द्वारा, कलाबाजी अवध क्षेत्र में नृत्य है जो मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, ढरकहरी सोनभद्र की जनजातियों के द्वारा, छोलिया नृत्य राजपूतों के द्वारा किया जाने वाला विवाह उत्सव के दौरान नृत्य है, जोगिनी अवध क्षेत्र में रामनवमी के त्योहार पर, चौरसिया जौनपुर के कहारों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और पाई डंडा जो है वो बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और दीप नृत्य भी बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नटवरी नृत्य मैंने आपको बताया पूर्वांचल के अहीरों के द्वारा किया जाता है। आगे आता है कजरी, बहुत इंपॉर्टेंट। मिर्जापुर वाराणसी के क्षेत्र में कजरी है जो प्रसिद्ध है। अगर आपसे कर्मा पूछा जाए तो भी आप बताएंगे मिर्जापुर सोनभद्र। कर्मा नृत्य आप बताएंगे मिर्जापुर सोनभद्र, मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में। और यहाँ पर कर्मा और शीला नृत्य है ना, कर्मा और शीला सभी मिर्जापुर सोनभद्र आप याद रखेंगे। और कजरी नृत्य आप याद रखेंगे मिर्जापुर और वाराणसी के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आल्हा बुंदेलखंड महोबा के क्षेत्र में, आल्हा और ऊदल फेमस है, आप सभी जानते होंगे इनके बारे में।
तो आल्हा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र महोबा में, ठीक है। इसुरी फाग जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में इसुरी फाग गाया जाता है, ये भी एक क्या है, लोक नृत्य ही है, ठीक है। प्रमुख लोक नृत्य नहीं है, लोक गीत है, ठीक है। प्रमुख लोक गीत और उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में बात हो रही है, प्रमुख लोक गीत और उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में बात हो रही है। कर्मा और शीला क्या है, ये लोक नृत्य है, राइट। कर्मा और शीला लोक नृत्य है। कजरी जो है वो लोक गीत है, ये पॉइंट याद रखेंगे। कजरी लोकगीत मिर्जापुर सोनभद्र के क्षेत्र में, आल्हा लोकगीत जो है वो बुंदेलखंड महोबा के क्षेत्र में आल्हा गाया जाता है। आपने देखा होगा होली का त्योहार जब होता है, होली का जब त्योहार होता है उस समय भी आपने आल्हा जरूर सुना होगा, ठीक है, आल्हा गाया जाता है, ठीक है। इसुरी फाग जो होता है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में, होरी और रसिया जो है ब्रज क्षेत्र में, बरसाना, बरसाने की होरी होती है ना, आप सभी जानते होंगे। होली गीत जो होते हैं और झूला गीत जो है वो पूर्वांचल क्षेत्र में गाए जाते हैं। होली गीत और झूला गीत कहाँ गाए जाते हैं, आप बताएंगे। पूर्वांचल क्षेत्र में होली गीत और झूला गीत पाए जाते हैं, राइट, गाए जाते हैं, पाए जाते नहीं हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख लोकगीत हैं चैती और चैता। तो चैती और चैता आप याद रखेंगे वृंदावन और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। चैती गाया जाता है वृंदावन में और चैता जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला लोकगीत है। बिरहा बहुत इंपॉर्टेंट है, भोजपुर यानी कि बिहार के क्षेत्र में बिरहा गाया जाता है, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र में बिरहा गाया जाता है। सोहर आप सभी जानते होंगे, पूर्वांचल में विशेषकर अवध क्षेत्र में सोहर, जब कोई बच्चा पैदा होता है उस समय सोहर गाए जाते हैं, राइट। तो सोहर होता है पूर्वांचल विशेषकर अवध क्षेत्र में। लावड़ी और 72 बील जो है वो रुहेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है। लावड़ी, लावड़ी महाराष्ट्र में भी फेमस है, आप सभी जानते होंगे लावड़ी के बारे में, ठीक है। ढोला लोकगीत और रागिनी जो है वो पश्चिमी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ठीक है। पश्चिमी बेल्ट जो है वो सहारनपुर वाली, उधर वाली बेल्ट, यही सब क्या है, पश्चिमी बेल्ट में आता है। ढोला और रागिनी पश्चिमी क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत है। मल्हार आप सभी जानते हैं कौरवी क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाले लोकगीत है। कौन सा है, मल्हार, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फटाफट। सहरिया जो जनजाति है, प्रमुख जनजातियों और स्थानों के बारे में अब जान लेते हैं। हमने देखा लोक नृत्यों के बारे में, हमने जाना उत्तर प्रदेश के लोकगीतों के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं प्रमुख जनजातियों और स्थानों के संबंध में, यानी कि कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और किस स्थान पर वो पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए सहरिया जनजाति जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, आप बताएंगे ललितपुर क्षेत्र में पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश का ललितपुर जो है वो यूरेनियम के लिए जाना जाता है, एकमात्र क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है और एकमात्र क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का जहाँ यूरेनियम पाया जाता है, कहाँ पर, ललितपुर में, ठीक है। सहरिया जनजाति ललितपुर, खरवाड़ जनजाति और गोंड जनजाति आपको याद रखना है। खरवाड़ देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बांदा और सोनभद्र में खरवाड़ और गोंड जनजाति पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर, आप बताएंगे देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बांदा और सोनभद्र में खरवाड़ और गोंड जनजातियां पाई जाती हैं। चेरो, गोंड और खरवाड़ धुरी जो है वो जनजातियां वाराणसी और सोनभद्र में पाई जाती हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व किया कीजिए। आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे किसी भी एग्जाम के, तब आपको पता चलेगा कि इन टॉपिक से कहां से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात क्लियर है। अगरिया जनजाति, बैगा जनजाति, भुइया और पहरिया जनजाति, ये सभी जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती हैं। कौन कौन सी, आप कहेंगे अगरिया, बैगा, भुइया और पहरिया जनजाति, ये सभी सोनभद्र में पाई जाती हैं। बुक्सा जनजाति और माही गिर जनजाति जो है वो बिजनौर में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति और माही गिर जनजाति बिजनौर में पाई जाती है, याद रखना है आपको। और जो थारू जनजाति है वो कहाँ पर, आप बताएंगे राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति की है। बहुत, ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन करेंगे कि थारू जो जनजाति है वो एक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति है और ये तराई क्षेत्र में ज्यादातर लखीमपुर खीरी से महाराजगंज के बीच में पाई जाती है, ठीक है। थारू जनजाति जो है वो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, इंपॉर्टेंट है।
अगर आपसे उत्तर प्रदेश की सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति पूछेगा, आप बताएंगे थारू जनजाति है, और ये कहाँ पाई जाती है? लखीमपुर खीरी से महाराजगंज के बीच में। पंखा या पनिक जनजाति जो है वो सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा एकदम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रमुख जनजातियां और स्थान। कुछ एक नोट है, कौन कौन से प्रमुख नोट हैं जरा नोट कीजिएगा। नोट का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। प्रश्न पूछा जाता है, सीधे सीधे नोट कर लेंगे। क्या कह रहा है? नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरा पॉइंट है थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तीसरा पॉइंट है माही गिर जनजाति यानी कि मछुआरा इस्लाम धर्म को मानती है। चौथा पॉइंट है जौनसारी जो है वो उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में पाए जाने वाले हैं। ये बहुपतित्व विवाह को पालन करते हैं, मतलब बहुत सारे पतियों की विवाह प्रथा को मानते हैं। केंद्र सरकार ने अपनी अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 पारित किया, जिसमें 10 आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, राइट। तो ये पॉइंट क्या क्या थे, एक बार फिर आप सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। माही गिर जनजाति जो है वो मछुआरा जनजाति, ये इस्लाम धर्म को मानती है। जौनसारी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाए जाते हैं और ये बहु विवाह प्रथा को मानती है, और ये कई जगह लिखा होता है बहुपतित्व प्रथा को मानती है, ठीक है। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 पारित किया, जिसमें 10 आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों में सूचीबद्ध किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आगे बढ़ते हैं, भाषा और बोली संबंधित संस्थान और संगठन। बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना है। तो संस्थान और संगठन है, अवस्थिति और वर्ष के बारे में बताया गया है। तो आपको याद रखना है, गीता प्रेस जो है, गीता प्रेस कहाँ पर है? आप बताएंगे गोरखपुर में है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, राइट। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी कहाँ पर है? आप बताएंगे लखनऊ में है। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। शायद आपको ना दिख रहा हो तो आप थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं और एक बार फिर से आप समझेंगे जरा। भाषा और संबंधित संस्थान और संगठन, पहला है गीता प्रेस, आप बताएंगे गोरखपुर में स्थित है, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, आप बताएंगे लखनऊ में स्थित है, 1996 यानी कि 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना लखनऊ में 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन का कहाँ पर आयोजन होता है? अवस्थिति कहाँ है? आप बताएंगे प्रयागराज, 1910 में इसका आयोजन स्टार्ट हुआ था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में स्थित है, 1976 में स्थापना हुई, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी भी लखनऊ में स्थित है और 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। मौलाना आजाद स्मारक अकादमी जो है वो गैर सरकारी है, ये भी लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी संस्थान है ज्यादातर आप देख रहे हैं लखनऊ में है। गीता प्रेस जो है वो गोरखपुर में है, इसको आप याद रखेंगे, राइट। तो एक बार आप लोग रिपीट करेंगे फटाफट मेरे साथ। गीता प्रेस गोरखपुर, 1923 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ में स्थित है, 1996 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ 1976। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज 1990। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है वो लखनऊ में है, 1976 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ 1972 और मौलाना आजाद स्मारक अकादमी गैर सरकारी है, ये लखनऊ में स्थापना इसकी की गई थी। बात क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की स्थापना हुई, कहां पर हुई? आप बताएंगे लखनऊ में, 1998 में, 1998 में। हिंदुस्तानी अकादमी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज में स्थित, 1927 में इसकी स्थापना हुई हिंदुस्तानी अकादमी की। भारतीय भवन पुस्तकालय जो है ये भी प्रयागराज में है, 1889 में यानी कि 1889 में इसकी स्थापना हुई।
केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय सेंट्रल का हिंदी शिक्षण मंडल आगरा में स्थित है और 1960 में इसकी स्थापना हुई। और आगरा की स्थापना कब हुई थी आप सभी जानते हैं, 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई। ठीक है, सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी 1504 में स्थापना। ठीक है, याद रहेगा स्थापना। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी और तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ जो है ये भी कहां पर स्थित है, आगरा में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट होते हैं, मैंने स्टार बना दिए हैं, आप लोग याद कर लेंगे। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, 1953 में स्थापना हुई थी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी और भाषा विज्ञान संस्थान की। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना लखनऊ 1994 में। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सब इंपॉर्टेंट है जिन पर मैंने स्टार बनाया हुआ है। भारत भारती पुस्तकालय भी पूछा जाता है प्रयागराज में। एक बार मेरे साथ आप सभी रिपीट करेंगे फटाफट। क्या है संस्थान, संगठन, अवस्थिति और वर्ष। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी लखनऊ 1998 स्थापना। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज में स्थित है 1927 में स्थापना। भारत भारती पुस्तकालय प्रयागराज में स्थित है 1889 में इसकी स्थापना हुई। केंद्रीय शिक्षण हिंदी शिक्षण मंडल आगरा में स्थित है 1960 में इसकी स्थापना। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान संस्थान आगरा में 1953 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ 1994 और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में 1991 में इसकी स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब केंद्र व राज्य स्तरीय कला और संगीत संस्थान जो और संगठन जो है उनके बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश केंद्र व राज्य स्तरीय कला और संगीत संस्थान। बात करते हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का उप केंद्र जो है वो कहां पर है, वाराणसी में है। 2018 में इसकी स्थापना हुई। प्रयाग संगीत समिति इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज में 1926 में इसकी स्थापना हुई। प्रयाग संगीत समिति की स्थापना प्रयागराज में 1926 में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डबल स्टार बना लीजिए। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन और लिबरल आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना लखनऊ में हुई, कब हुई, 2016 में हुई, राइट। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में स्थापना हुई, 1911 में इसकी स्थापना हुई। भातखंडे संगीत संस्थान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अक्टूबर 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इसकी स्थापना कब हुई, लखनऊ में हुई। कहां पर, लखनऊ में, और स्थापना हुई कब, 1926 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लो, रट लो इसको। भातखंडे संगीत संस्थान कब स्थापना हुई, लखनऊ में हुई। कहां, कब स्थापना हुई, 1926 में हुई। ठीक है, लखनऊ में हुई 1926 में भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भातखंडे संगीत संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, तो आप बताएंगे सन 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ, क्वेश्चन पूछा जाता है। हरिऔध कला केंद्र भवन जो है वो आजमगढ़ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है, लखनऊ में। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नाट्य अकादमी आ जाती है, उनसे मिलान करने को आता है मैच द फॉलोइंग में, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सभी लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का उपकेंद्र वाराणसी 2018, प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन और लिबरल आर्ट्स लखनऊ 2016, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ 1911, भातखंडे संगीत संस्थान 2000 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, लखनऊ में स्थापना 1926 में हुई। हरिऔध कला केंद्र भवन आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना लखनऊ में 1963 में हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, केंद्र राज्य स्तरीय कला और संगीत संस्थान है। निराला आर्ट गैलरी, क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी जानते होंगे, कहाँ स्थित है, आप बताएंगे प्रयागराज में स्थित है। किसकी बात हो रही है, निराला आर्ट गैलरी की बात है। कहाँ पर स्थित है, आप बताएंगे प्रयागराज में इसकी स्थापना हुई, निराला आर्ट गैलरी की। ठीक है, निराला आर्ट गैलरी
प्रयागराज में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेंगे और याद कर लेंगे। भारतेंदु नाट्य अकादमी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना लखनऊ में 1975 में हुई। डेट भी, सन भी पूछा जाता है और कहाँ स्थापना हुई ये भी पूछा जाता है। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कथक संस्थान आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे लखनऊ 1988 से 89 के बीच। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ 1988 से 89 के बीच स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है प्रयागराज में स्थित है और ये 1985 से 86 के बीच इसकी स्थापना हुई। इसे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है। ठीक है, उत्तर मध्य क्षेत्र कहते हैं, राइट। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर मध्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश क्षेत्र नहीं है, उत्तर मध्य क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज 1985 से 86 के बीच इसकी स्थापना हुई। पंडित विष्णु दिगंबर एकेडमी ऑफ म्यूजियम की स्थापना प्रयागराज में हुई 1928 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना वाराणसी में हुई 1987 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी 1987। राज्य ललित कला अकादमी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, लखनऊ में इसकी स्थापना हुई 1962 में, 1962 में। एक बार आप सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे इसको। निराला आर्ट गैलरी आप बताएंगे प्रयागराज। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975 में इसकी स्थापना। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में 1988 से 89 के बीच। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आपको याद रखना है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज 1985 से 86। पंडित विष्णु दिगंबर एकेडमी ऑफ म्यूजिक प्रयागराज 1928। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी 1987 और राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में इसकी स्थापना हुई 1962 1962 में। इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय नाट्य अकादमी का उपकेंद्र जो है वो वाराणसी में स्थित है, प्रस्तावित है, अभी आगे बात हो रही है। अयोध्या शोध संस्थान तुलसी स्मारक भवन के नाम से जाना जाता है जिसे, ठीक है, अयोध्या में स्थित है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते तो इतना आप भूल भी जाएंगे, कोई बात नहीं। अंतरराष्ट्रीय रामलीला केंद्र आप बताएंगे अयोध्या। भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद जो है वो कहाँ पर है, वाराणसी में है, इंपॉर्टेंट है। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना आप बताएंगे, भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद की स्थापना। नेक्स्ट आता है जनजाति और लोक कला सांस्कृतिक संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। राजकीय वास्तुकला विद्यालय लखनऊ में स्थित है। रविंद्रालय नाट्य केंद्र लखनऊ में स्थित है और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इनको आप भूल भी जाएंगे तब भी काम चल जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब प्रमुख मेले और उत्सवों की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव के बारे में जानते हैं। ठीक है, माघ मेला प्रयागराज में मनता है, आप सभी जानते हैं, प्रत्येक 6 महीने में। ठीक है, 6 महीने में क्या होता है, माघ मेले का आयोजन होता है। कहाँ होता है, प्रयागराज में होता है। ठीक है, पशु मेले का आयोजन बटेश्वर में होता है, आगरा बटेश्वर में पशु मेले का आयोजन होता है। बहुत फेमस मेला है पशु मेला, बटेश्वर मेला भी कहा जाता है इसको। कैलाश मेला आगरा में ही होता है। गणगौर का मेला गोकुल यमुना पार घाटी कटरा आगरा में होता है। गणगौर का मेला, पशु मेला और कैलाश मेला, ये सभी मेले आगरा से संबंधित हैं। राम बारात भी आगरा में निकलती है, आप सभी जानते होंगे। लठमार होली इंपॉर्टेंट है, ब्रज क्षेत्र में खेली जाती है। ये सभी भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मटकी लीला जो है वो भी ब्रज क्षेत्र बरसाना की फेमस है। ठीक है, और लठमार होली बरसाना की नंदगांव की फेमस है, आप सभी जानते हैं, राधा रानी के क्षेत्र की फेमस है। ठीक है, तो ये उत्सव मेले इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको याद करना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ब्रज क्षेत्र, विशेषकर मथुरा नंदगांव में। दशहरा और रामदल जो है वो प्रयागराज में इंपॉर्टेंट है, मनाया जाता है बहुत। क्रिसमस फेयर जो है वो बेगम समरू का जो चर्च है सरधना मेरठ में, वहां पर आयोजन होता है इसका। नवरात्रि मेला तुलसीपुर बलरामपुर में लगता है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में इसका आयोजन होता है। देवा शरीफ मेला कई बार पूछा गया, देवा शरीफ बाराबंकी में इसका आयोजन होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है किछौछा मेला शरीफ, किछौछा शरीफ जो है वो अंबेडकर नगर में इसका आयोजन होता है। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे।
जरा ध्यान देंगे, मकर संक्रांति या खिचड़ी मेला कहाँ पर फेमस है? गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में मकर संक्रांति मेला मनाया जाता है। ददरी मेला बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बलिया में इसका आयोजन होता है। ददरी, बलिया, देवा शरीफ, बाराबंकी। ठीक है, ददरी आप याद रखेंगे, बलिया, बा से बलिया, डा से ददरी, दा से ददरी। ठीक है, दा से देवा शरीफ और बा से क्या हो जाएगा? बाराबंकी। ठीक है, इस तरह आप क्या करेंगे, दोनों को याद कर लेंगे, देवा शरीफ बाराबंकी और ददरी बलिया। राइट, याद रह जाएगा। आगे देखते हैं, तरकुलहा मेला जो है वो गोरखपुर में इसका आयोजन होता है। तरकुलहा मेला का आयोजन गोरखपुर में। श्रावण झूला मेला कब का, कहाँ का फेमस है? अगर झूला मेला पूछा जाएगा, झूला उत्सव जो पूछा जाएगा, आप बताएंगे वो ब्रज क्षेत्र में होता है झूला उत्सव। अगर आपसे श्रावण झूला मेला पूछा जाएगा, आप बताएंगे अयोध्या। रामायण मेला अयोध्या चित्रकूट में आयोजन होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। राम नवमी का मेला जो है अयोध्या में लगता है। नवरात्रि मेला विंध्याचल मिर्जापुर में इसका आयोजन होता है, नवरात्रि मेले का आयोजन। राइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, रामलीला रामनगर वाराणसी की फेमस है। कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली महोत्सव। ठीक है, नक्कटैया जो है चेतगंज वाराणसी में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। नक्कटैया जो मेला है वो कहाँ लगता है? चेतगंज वाराणसी में लगता है। राइट, संकट मोचन संगीत समारोह वाराणसी। ध्रुपद मेला बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार बनाएंगे। ध्रुपद मेले का आयोजन वाराणसी में होता है। लोहंदी मेला जो है वो मिर्जापुर का है और ओझल मेला जो है वो मिर्जापुर का है। जिसमें स्टार बने हैं, डबल स्टार बने हैं, वो आपको रट लेने हैं, बाकी अगर आप भूल भी जाएंगे तो काम चल जाएगा। राइट, आगे देखेंगे, मुड़िया पूर्णिमा मेला बहुत इंपॉर्टेंट। यूपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आरओ एआरओ हो, चाहे अदर स्टेट के कोई भी एग्जाम्स हो। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश से ये मेले जरूर से जरूर ही आपको याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बार बार रिपीट होता है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, चाहे वो यूपी का कोई भी एग्जाम हो। राइट, स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू वाले हो। ठीक है, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। शाह से शाकंभरी, सा से सहारनपुर। ठीक है, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। नौचंदी मेला आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे मेरठ में इसका आयोजन होता है। कौन सा मेला? नौचंदी मेला, मेरठ। सोरो मेला कासगंज एटा का क्षेत्र है। ठीक है, कासगंज एटा, कई जगह एटा भी डायरेक्ट दे देता है, तो ये भी याद रखना है। इन सभी में क्या करेंगे आप? स्टार बनाएंगे। ठीक है, कालिंजर मेला बांदा में इसका आयोजन होता है, इंपॉर्टेंट है। देवी पाटन मेला बलरामपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, देवी पाटन मेले का आयोजन बलरामपुर में होता है। कंपिल मेला फरुखाबाद, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, काम्पिल ऋषि थे, उन्हीं के उस पर मनाया जाता है। बटेश्वर मेले का आयोजन आगरा में होता है। पशु मेला भी आगरा में आयोजन होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार आप सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सवों के बारे में। मुड़िया पूर्णिमा मेला गोवर्धन मथुरा में आयोजन होता है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में आयोजन होता है। नौचंदी मेला मेरठ में इसका आयोजन होता है। सोरो मेला एटा कासगंज के क्षेत्र में। कालिंजर मेला बांदा का फेमस है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में आयोजित होता है। काम्पिली मेला ऋषि काम्पिली की समाधि पर फरुखाबाद में होता है। और बटेश्वर मेला या पशु मेला, ये सभी का आयोजन कहाँ पर होता है? आगरा में होता है। इंपॉर्टेंट है ये मेले उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए, आप याद कर लेंगे। आगे देखते हैं, निजामुद्दीन औलिया की जो प्रमुख व्यक्तित्व और उनके जन्म स्थान के बारे में बात हो रही है। जन्म स्थान याद रखने हैं आपको। निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान बदायूं में है, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ? बदायूं में हुआ। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म स्थान बुलंदशहर है। टोडरमल सीतापुर से के क्षेत्र से आते हैं। टोडरमल का बंदोबस्त आपको पता होगा, अकबर के टाइम पे टोडरमल ने भूमि बंदोबस्त किया था। अबुल फजल और फैजी आगरा के क्षेत्र के थे। रानी लक्ष्मीबाई आप सभी जानते हैं काशी वाराणसी से संबंधित थी, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के क्षेत्र से प्रसिद्ध थे, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद है। राम प्रसाद बिस्मिल का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? शाहजहांपुर है। और उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप याद कर लेंगे इनके जन्म स्थान। आगे देखिए जरा,
प्रमुख व्यक्तित्व हैं और उनके जन्म स्थान। चौधरी चरण सिंह का जन्म स्थान हापुड़ के क्षेत्र में। फिराक गोरखपुरी का जन्म स्थान गोरखपुर, बहुत पूछा जाता है। कबीरदास का जन्म स्थान मगहर, वाराणसी का क्षेत्र। मगहर बहुत पूछा जाता है, मगहर का नाम काफी पूछा जाता है, ठीक है। सूरदास आगरा मथुरा मार्ग के बीच में रूनकता गांव पड़ता है, मैंने देखा है रूनकता गांव, ठीक है, वहीं पर सूरदास का जन्म हुआ था। जोश जो है वो मलिहाबाद के हैं, लखनऊ में पड़ता है। मलिहाबाद के आम बहुत फेमस है, आपको याद रखना है। जिगर मुरादाबादी है, जिगर मुरादाबादी, जोश मलिहाबादी, ठीक है, जोश मलिहाबादी, जिगर मुरादाबादी। अमीर खुसरो जो है वो एटा में इनका जन्म स्थान है, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित है, पूछे जाते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद कर लेने हैं, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सुलह कुल महोत्सव प्रमुख वार्षिक उत्सव और उनके स्थानों के बारे में पूछा जा रहा है। उत्सव पूछे जाते हैं, याद कर लेंगे। सुलह कुल महोत्सव का आयोजन आगरा में होता है, इंपॉर्टेंट है। ताज महोत्सव का आगरा में आयोजन होता है। बिठूर गंगा उत्सव कानपुर में मनाया जाता है। कबीर महोत्सव मगहर, आप सभी को मैंने बताया जन्म स्थान है मगहर, वाराणसी में इनका। झांसी महोत्सव या इसी को आयुर्वेद महोत्सव कहते हैं, झांसी में इसका आयोजन होता है। कजली महोत्सव आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कजरी जो है वो मिर्जापुर में गाई जाने वाली लोकगीत है, और कजली महोत्सव जो है वो मिर्जापुर में ही मनाया जाता है। ये सभी महोत्सव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए। सुलह कुल महोत्सव आगरा में, ताज महोत्सव आगरा, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर का फेमस है, कबीर महोत्सव मगहर, झांसी महोत्सव या आयुर्वेद महोत्सव झांसी में मनाया जाता है, और कजली उत्सव मिर्जापुर, और यहीं पर कजरी लोकगीत भी गाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कजरी लोकगीत यहीं पर गाया जाता है, ठीक है, कजरी लोकगीत यहीं का फेमस है मिर्जापुर का, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए फटाफट से। सैफई महोत्सव का आयोजन इटावा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। काम्पिल्य महोत्सव फरुखाबाद, ऋषि काम्पिल्य की समाधि पर। गंगा महोत्सव वाराणसी और प्रयागराज में। यमुना महोत्सव मथुरा में आयोजित होता है। कल्की महोत्सव संभल जिले में आयोजन होता है, कल्की महोत्सव संभल। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो प्रयागराज में होता है, और लठमार होलिका महोत्सव आप सभी जानते हैं, होलिकोत्सव मथुरा में इसका आयोजन होता है, ठीक है, याद रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। चलिए, यहीं तक था जो कुछ भी था, यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट लोकगीत थे, लोक नृत्य थे, जन्म स्थान थे, समाधि स्थल थे, कौन सा कहाँ पर मनाया जाता है, संस्थान संगठन जिनकी स्थापना पूछी जाती है, उन सभी बिंदुओं पर आज हमने चर्चा की। आगे के सीरीज में हम और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आएंगे जो कि उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। ये आज का सेशन अगर आप सभी को पसंद आया हो तो दिल खोलकर क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो आगे आने वाले जितने भी क्लासेस हैं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। मेरे साथ जुड़े रहेंगे आप सभी लोग। अगर आपको क्लासेस के पीडीएफ चाहिए, क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको क्लास का जो पीडीएफ हो वो जीएस अभ्यास टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। आप सभी मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आपको परीक्षा से संबंधित या अपने किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी क्वेरी है, आप टेलीग्राम में जुड़कर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने 2025 के सिलेक्शन की तैयारी करते रहिए। जीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म के साथ मैं नेहा सिंह हमेशा आपके लिए उपस्थित रहूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।